तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इस मूवी का नाम है स्नोपियर्सर। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक क्षेत्र को दिखाया जाता है। दरअसल में ये एक ऐसा क्षेत्र हो चुका है जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ गया है। तो दरअसल में वैज्ञानिकों ने यहाँ CW7 का गैस छोड़ी थी, जिसमें तापमान गिर गया है हद से ज़्यादा और यह दुनिया पूरी नष्ट हो चुकी है। यह एक ऐसी दुनिया बची है जहाँ पर बस सिर्फ ये ट्रेन में ही यात्रा कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दरअसल में इनके ऊपर ट्रेन के बारे में ये लोगों की कहानी बताई गई है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। चलो, कहानी की शुरुआत में हमें कर्टिस और एडगर को दिखाया जाता है। दरअसल में ये लोग यहाँ पर बंदी होते हैं। ये ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर इन लोगों को खाना भी बिल्कुल नहीं मिलता, ना ही इनकी कदर होती है। ये लोग इन पे अत्याचार करते हैं। दरअसल में ये अगले डिब्बे में जाना चाहते हैं और वहाँ पर अच्छी लाइफ बिताना चाहते हैं, लेकिन ये लोग इन पर अत्याचार करते हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति इनके पास आता है और इन लोगों को ये लेके चला जाता है। दरअसल में उसे मारने वाले होते हैं और ये लोग लेकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये एक मांस का टुकड़ा खाते हैं जिनसे अपनी ये लोग भूख मिटाते हैं। दरअसल में ये यहाँ पर वापस आ जाते हैं और इन लोगों को सलाह देते हैं कि हमें आगे बढ़ना ही होगा। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में यहाँ पर टिमी को दिखाया जाता है। दरअसल में टिमी वो टुकड़ा मांस का खा रहा होता है। तभी वहाँ कर्टिस बोलता है, प्लीज़ हमें ये मांस का टुकड़ा दे दो, हम तुम्हें कुछ और चीज़ दे देंगे। बदले में वह उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक बॉल दे दूंगा और वह देता है। दरअसल में वह मांस के टुकड़े में एक मैसेज होता है और इन लोगों को पता चल जाता है कि वो इन पर दोबारा से अत्याचार करने के लिए आए हैं। दरअसल में विलियम इन लोगों का हेड होता है जो इनको सलाह देता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। कुछ समय बाद ये इन पर कर्टिस आता है और इन लोगों को बताता है कि अगले डिब्बे में हमें जाना होगा, हमें इंजन को अपने कंट्रोल में लेना होगा। दरअसल में वह एक पानी के कंटेनर को अपने वश में लेने के लिए ये निरंतर प्रयास करते हैं। दरअसल में पानी पर अपना निरंतर जमाना चाहते हैं। तभी जिलियम्स बोलता है कि हमें उस दरवाजे को खोलना होगा। बाद हमें फिर से दिखाया जाता है। दरअसल जिलियम बोलता है कि चलो। उसके बाद ये लोग आते हैं और कुछ बच्चे को अपने पास लेके जाते हैं। दरअसल में एक लेडीज होती है जो इनको हाइट से नाप रही होती है। दरअसल में वो इसलिए नाप रही होती है क्योंकि ताकि वो छोटे बच्चे इंजन में काम कर सके और इंजन में छोटे बच्चे की जरूरत होती है, इसलिए वह अपने पास ले जाती है। ये अपने बच्चे को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करती है। तभी एक व्यक्ति इनको जूता मारता है। दरअसल में वह उस व्यक्ति को जूता मारने की सजा देते। दरअसल में उसका हाथ काटने के लिए ये बाहर छोड़ देते हैं। दरअसल में उसके बाद इसके हाथ को तोड़ देते हैं और वह बहुत चिल्लाता है। सीन खत्म होता है। अगले सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है। तभी वह व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति के पास बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तभी वह लेडीज बोलती है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तुम इसकी चिंता मत करो। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये लोग पीछे से इन लोगों पर बगावत करने के लिए कुछ हथियार इकट्ठा कर रहे होते हैं, क्योंकि वह दरवाजा तोड़ने के लिए ये यहाँ पर सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। दरअसल में यहाँ पर कुछ लोग इन लोगों की सहायता करते हैं और ये सभी एक अपना एकजुट बना लेते हैं। कुछ समय बाद ये लोग फिर से आते हैं और इन्हें बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, इन्हें हमें मारना ही होगा। दरअसल में इनकी बंदूकें खाली होती हैं और इनकी बंदूकें बस सिर्फ नामात्र की होती है। तभी बोलता है कि हमें सुना है, क्योंकि वो लेडीज़ बोलती है कि तुम्हारी ये बेकार बंदूक कुछ ही काम की नहीं है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि क्या तुम ठीक बोल रहे हो? तभी वह जिलियम्स बोलता है, हाँ ये सच्ची बात है। सीन खत्म होता है। दरअसल में वह उस ड्राम को उठाते हैं और ये लोग आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल में ये एक एक को मारने लगते हैं और उन लोगों को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। कुछ समय बाद ये एक एक को मारने के बाद आगे फिर से बढ़ने लगते हैं। दरअसल में एक व्यक्ति के पास ये चाबी निकाल लेते हैं और उसे जान से मार देते हैं। सीन खत्म होता है। उसके बाद वह एक कैबिन को खोलते हैं। दरअसल में कैबिन को खोलने के बाद वह एक व्यक्ति दिखाई देता है जो इनकी सहायता करते हैं। इस व्यक्ति का नाम नामगुम मिंसो होता है। दरअसल में यह वह व्यक्ति होता है जो आगे का दरवाजा खोलने में इनकी मदद करेगा। तभी वह अपनी डॉक्टर को भी वह बोलता है कि मेरे साथ ये भी जाएगी। तभी वह बोलता है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। तभी वह ये लोग बोलते हैं कि तुम्हें कॉर्नोल मिलेगा, हमें तुम्हें एक दरवाजा खोलने के लिए 2 कॉर्नोल देंगे। तभी बाहरी दुनिया एकदम खराब हो चुकी है। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है। इंसानियत का नामो निशान नहीं होता है। ये देखकर जिलियम्स बोलता है कि यहाँ पर जीना असंभव है, ये कैसे हो सकता है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में वो दरवाज़ा खुल जाता है और एक मैस को दिखाया जाता है। दरअसल में वो मैस में यहाँ पर खाना बना रहे थे। दरअसल में वो लोग जो इनको खाना खिला रहे थे वो यहाँ पर कीड़े मकोड़े की दरअसल में बन रहे होते हैं। तभी बोलते हैं कि तुम हम ये खाना खिलाते हो। तभी मैं बोलता है कि हम भी यही खाते हैं। उसके बाद उसमें एक मैसेज निकलता है और ये लोग उसे पढ़ते हैं। अगला दरवाज़ा फिर से ये लोग खोलते हैं। उसके बाद ये बातचीत करते हैं। वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी जरूर सहायता करनी होगी। कुछ सीन खत्म होता है। अगले सीन में हमें दरवाज़ा खुलता है। ये लोग यहाँ पर इन पे फिर से मारने लगते हैं और अत्याचार करने लगते हैं। दरअसल में यही एक भयानक खतरनाक लड़ाई होती है जो इन पे लोगों को मार रहे होते हैं, एक दूसरे को काट रहे होते हैं। यह देखकर एडगर को पता चल जाता है। तभी वह एक व्यक्ति बोलता है कि तुम सावधान रह जाओ, यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ आ चुके हैं, हमें गिरा रहे होते हैं। और ये बैठ जाते हैं। तभी अचानक कुछ लोग यहाँ से घायल हो जाते हैं। ट्रेन भी घायल हो जाती है, लेकिन किसी तरह वह अपने आप को काबू कर लेती हैं। तभी वहाँ पर हमें
दिखाया जाता है। दरअसल वह लेडीज आ जाती है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि तभी वह बोलती है कि विलियम फोर्ड ने हमें यहाँ पर रहने के लिए जगह दी, हमें खाना दिया, फिर भी तुम उसके खिलाफ लड़ रहे हो। तभी एक व्यक्ति उसे मारता है। तभी वह देखती है कि किसने मारा है। वह लोगों को बोलती है कि इन्हें मार दो, लेकिन वह खुद भी घायल हो जाती है। कुछ समय बाद हमें एडगर को दिखाया जाता है। दरअसल में एडगर को यह व्यक्ति मार देता है, लेकिन कर्टिस उस लेडीज को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे लोगों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी इस लेडीज को मार दूंगा। दरअसल वह सरेंडर करने के लिए बोलती है और वह बोलती है कि तुम ठीक हो जाओ, लेकिन एडगर मर चुका होता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है। दरअसल वह लेडीज अगले पड़ाव के लिए उसे रास्ता बताने के लिए बोलती है कि हाँ, मैं वहाँ तक तुम्हें ले जाने में सहायता करूँगी, ट्रेन के इंजन तक मैं तुम्हें ले जाने की पूरी कोशिश करूँगी। तभी अचानक वह बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी और अगले पड़ाव में तुम्हारा साथ देने के बाद हमें मुझे छोड़ दोगे। तभी वह बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। सीन खत्म होता है। सीन के बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल वह एक ऐसे पानी की जगह पे आ जाती है जहाँ पर ये इनका पानी पे पूरा कंट्रोल होता है, जो पूरे ट्रेन में यहाँ से सप्लाई होता है। ये देखकर वह बोलते हैं कि हमें पानी को हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारे लोग पूरी तरह से घायल हो चुके हैं, मर चुके हैं, हमारे पास इतनी फौज नहीं है जो इनसे हम लड़ सके। तभी वह कर्टिस बोलता है कि मैं हार यहाँ तक आया हूँ, मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, मुझे आगे किसी न तरह बढ़ना ही होगा। तभी जिलियम्स बोलता है कि हाँ, तुम हार मत मानो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में वह एक ऐसे कंटेनर के पास आते हैं जहाँ पर ये लोग फल सब्जियाँ उगाते हैं। दरअसल में ये यहाँ पर एक ऐसी दुनिया होती है जो यहाँ पर खुशहाली ज़िंदगी होती है, क्योंकि ये एक पिछले डब्बे में एक मौत की जगह पर जी रहे थे। सीन खत्म होने के बाद हमें ऐसी दुनिया दिखाई जाती है दरअसल में ये ट्रेन के अंदर ही होती है, जो ये देखकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल में वह लेडीज़ भी इनके साथ होती है और वह इनको अलग अलग दृश्य दिखा रही होती है। कुछ समय बाद यह एक मैस में आते हैं और यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वह लेडीज़ बोलती है कि मुझे खाना दो, लेकिन वह बोलती है तुम ये खाओ जो हम खाते थे, और वह खाने लगती है। कुछ समय बाद वह एक स्कूल टीचर के पास आती है। दरअसल में ये एक स्कूल भी होता है जहाँ पर इन लोगों के अमीर लड़के यहाँ पर पढ़ते हैं। तभी वह देखती है कि यह मेरा टॉमी तो नहीं है, लेकिन वह बोलते हैं कि तुम्हारा यह बच्चा नहीं है। उसके बाद वह देखती हैं कि यहाँ पर कुछ और चीज़ें होती हैं। दरअसल में वह विलफोर्ड के व्यक्ति आ जाते हैं और इन लोगों पर कुछ बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वह एक अंडे के समान इनमें एक मैसेज आता है और इन लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी कर्टिस दिखाया जाता है। कर्टिस एक अंडे के मैसेज को छेड़कर देखता है कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है खून, और दरअसल में वह उन पे अत्याचार करने लगते हैं, उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और दरअसल में वह जिलियम्स को मार देता है। ये देखकर डर जाते हैं और वह उसे चिल्लाते हैं। तभी अचानक वह उस लेडीज को भी वह कर्टिस मार देता, आगे बढ़ता है और सीन खत्म होता है। दरअसल में वह अगले कंटेनर को फिर से खोलते हैं और उसे 2 कॉटेज लेते हैं, लेकिन वह उसे बंदूक की नोक पर आगे बढ़ते हैं। दरअसल में ये एक ऐसी दुनिया होती है जो ट्रेन के अंदर बनी हुई होती है। यहाँ पर सब कुछ मिल चुका होता है। कुछ सीन खत्म होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में इन लोगों पर फिर से कुछ गोलियाबारी होने लगती है। दरअसल में इनके साथी कुछ ना कुछ मर जाते हैं। दरअसल में तानिया की भी मृत्यु हो जाती है और इसे यह जान से मार देता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है यह व्यक्ति इसको एक एक करके मार रहा होता है। तभी वहाँ अचानक इस पे व्यक्ति वह उसे हमला करता है और उसे मार देता है, लेकिन वहाँ पर तानिया की जान जा चुकी है। वह बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लेना, तुम उसे यहाँ से बिल्कुल निकाल लेना। तभी वह बोलता है कर्टिस कि हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे को यहाँ से ज़रूर निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। और यह आगे बढ़कर वह उसके फ़ोटो दिखाती है और वह बोलने के बाद वह मर जाती है। और ख़त्म होने के बाद हमें एक पार्टी को दिखाया जाता है। दरअसल में ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। दरअसल में कुछ लोग यहाँ पर जर्सी भी होते हैं जो यहाँ पर ड्रग्स वगैरह का लेते हैं और ये उन लोगों को कोट चुरा लेते हैं और पहन लेते हैं। सीन खत्म होने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं। दरअसल में वो यहाँ पर कर्टिस आ जाता है और इन लोगों को बारी बारी से देख रहा होता है। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है दरअसल में कर्टिस बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उनके साथी मर चुके होते हैं। सीन आगे बढ़ता है और वह एक इंजन के पास आ जाता है जहाँ पर धधकती आग जल रही होती है और यहाँ पर बिल्कुल गर्म हवाएं चल रही होती हैं। वह पसीने से लदादद हो जाते हैं। दरअसल में यह कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वह एक दरवाज़ा खोलने में वह उसे किंग को बोलता है कि तुम इसे हमको दरवाज़ा खोलो। तभी मैं बोलता है कि मैं इस दरवाजे को नहीं खोल सकता, हमें इस दरवाजे को नहीं खोलना, हमें दूसरे दरवाजे को खोलना है। तभी वह अचानक बोलता है कि हमें इसी दरवाजे को खोलना है। वह उससे बात करता है। दरअसल में इन लोगों की लड़ाई हो जाती है और ये एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी अचानक मैं बोलता है कि तुम लो ये सिगरेट पियो, ये दुनिया की आखिरी सिगरेट है जो तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि 10 साल पहले ये सिगरेट खत्म हो चुकी थी, क्योंकि हुंग के पास यही एक सिगरेट थी जो इससे बचा कर रख रहा होता। तभी वहाँ पर वह उसे अपनी पहले की बातें बताता है और वह रोने लगता है, क्योंकि वह बताता है कि मैंने ऐसा जीवन जिया है कि मैंने लोगों को मारा है, उनके
हाथ पैर मैंने खाते हुए देखा है, उन्हें बच्चों को भी खाते हुए देखा कि मुझे अपने आप से घिन हो रही है, क्योंकि मैं उन लोगों को मार दिया हूँ जिन लोगों को मुझे सबसे ज़रूरत आवश्यकता थी, क्योंकि वो लोग अब मेरे साथ हैं। और वह देखकर वह बहुत रोता है। तभी होंग बोलता है कि ऐसा सबके साथ होता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं फिर भी पुरानी बोलता है कि बातों मैं को नहीं भुला पा रहा हूँ, क्योंकि वो दृश्य मेरे सामने बार बार आते हैं, इसलिए मैं आगे के इन लोगों के साथ कुछ करना चाहता हूँ जो मुझे ये लोग याद रखें। तभी वह बोलता है कि हमें इस दरवाजे को खोलना है जिसमें क्रोनोस लगाते हैं, और वहाँ पर हमें उसे बमबारी से उड़ा देंगे और हम बाहर चले जाएंगे। शायद दुनिया अभी भी कायम बची हुई है जो हमें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करेगी, हमें जीवन जीना ही होगा। तभी वह देखता है कि क्रोनोस उसे दिखाता है कि हमें इस क्रोनोस को इसमें लगाना होगा और माचिस जला के इस दरवाजे को तोड़ना होगा। तभी वह बोलता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल विल्फोर्ड की वह गुलाम यहाँ पर आ जाती है और उसे गोली मार देती है और वह मर जाता है। दरअसल में मरा तो नहीं होता है, लेकिन उसे बहुत पेन हो रहा होता है। उसके बाद हमें कर्टिस को दिखाया जाता है। दरअसल में कर्टिस उसके रूम में आ जाता है। दरअसल में यह विल्फोर्ड से पहली बार मिलता है और यह बोलता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जो यहाँ पर 17 साल बाद मुझे यहाँ पर दिखाई दिए है, जो यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पाया होता है। तभी वह देखता है कि 17 साल में जो व्यक्ति यहाँ पर आया है वो तुम पहली बार आए हो, तुम्हें तुम्हारी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये ट्रेन 17 सालों से ऐसे ही चल रही होती है। सीन खत्म होता है। तभी वह बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें दुनिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वह बोलता है कि मेरे अलावा इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बाहर वाली दुनिया बिल्कुल दबा हो चुकी है। और उसके बाद वह विल्फोर्ड फ़ोन करता है और बोलता है कि जो बचे कुचे लोग हैं उन लोगों को तुम मार दो, सिर्फ 18 लोग ही बचने चाहिए, क्योंकि हमारे पास खाना कम बचा हुआ है। तभी वह बोलता है कि ठीक है। उस गुलाम को वह आदेश दे देता है और वह उन लोगों को मारने लगता है। दरअसल में जो गरीब लोग होते हैं उन पर यह अत्याचार करने लगता है और वह सीन में दिखाया जाता है। वह उन पे देखकर वह बहुत डर जाता है और वह उसे चिल्लाने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है होंग पर कुछ लोग इस पे वार करने वाले होते हैं। दरअसल में इसके पीछे आ रहे होते हैं। तभी उसकी लड़की आती है और वह बोलती है कि पापा ये क्या है सभी। वह देखकर डर जाती है। तभी वहाँ पर कर्टिस दिखाया जाता है। दरअसल में कर्टिस एक ऐसे रूम में आ जाता है। वह बोलता है कि तुम पुरानी बातों को याद करो, शायद तुम अपना पश्चाताप कर सको। और वह देखकर बहुत दुखी होता है, वह बहुत सैड हो जाता है। वह पुरानी बातों को याद करता है, लेकिन वह रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसे बेचैनी सी होने लगती है। सीन खत्म होता है। हमें दिखाया जाता है उसके पास एक मैसेज आता है। उसमें बोलता है कि ट्रेन अब ये तुम पर, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इस ट्रेन पे राज कर सकते हो, तुम्हें इसे चलाना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और वह बोलता है कि अब मैं तुम्हारे सारे हथियार सौंपता हूँ और तुम इसे ट्रेन को आगे बढ़ाना होगा, हमारे वंश को आगे चलाना होगा। सीन खत्म होता है। सीन में हमें आगे दिखाया जाता है दरअसल में वो लोग इस पे अत्याचार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक उसकी लड़की आती है और गोलियाँ चलाने लगती है, लेकिन गोलियाँ उनके पास खत्म हो जाती है। तभी वहाँ कर्टिस के पास जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे माचिस दे दो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह माचिस लेती है, लेकिन वहाँ पर एक कैबिन खोलती है। दरअसल में वहाँ पर एक इंजन होता है और इंजन को खोलने के बाद वहाँ पर एक दो लड़के होते हैं जहाँ पर एंडी और टॉमी होते हैं। और वह बोलते हैं कि ये यहाँ पर हमारे लिए काम करते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटी जगह होती है जो इंजन में बस छोटे बच्चे ही यहाँ पर काम कर सकते हैं। कर्टिस उसमें हाथ डालता है और एंडी को निकाल लेता है और एंडी निकालने के बाद वह रुक जाता है। एंडी निकालने के बाद वह देखता है कि वह बाहर तो आ जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग इन पे अत्याचार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वह उसके लड़ रहा होता है। तभी वह एक बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन वह उनकी बातें नहीं सुनता है, क्योंकि वह बिल्कुल उसके वश में होता है और वह फिर से इंजन की तरफ ऊपर चला जाता है। सीन खत्म होता है। वह बोलता है कि ये लोग तुम्हारी नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ मेरी सुनेंगे। उसके बाद वह उसे मार देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में वह टॉमी को भी बाहर निकालता है और वह दिखाया जाता है ना उस दरवाजे को पे आग लगा देती है। और दरअसल में हमें दिखाया जाता है, ये देखकर बोलते हैं कि हमें यहाँ से चलना होगा, लेकिन ये दरवाज़ा हमें मार देगा। और ये अचानक अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर एक भयानक बम ब्लास्ट होता है। यहाँ पर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यह पूरी दुनिया पर नष्ट हो जाती है और यहाँ पर ट्रेन फट जाती है, इन लोगों की जान चली जाती है। लेकिन ट्रेन के डिब्बे ग्लेशियर यहाँ पर आ जाता है और ट्रेन को नीचे गिरा देता है। और ये गिरने के बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में दो ही इंसान बचे हैं जहाँ पर क्योना और वह टॉमी बचा हुआ होता है। और वह जोरों से चिल्लाती है पापा कर्टिस, लेकिन वो मर चुके होते हैं। वह रोती है, चिल्लाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह अब बाहर आने के बाद हमें दिखाया जाता है वह बाहर चली जाती है। कुछ सीन खत्म होता है और ये एक बर्फबारी के अंदर बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जीना असंभव होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी है, ये व्यर्थ है। और वह रोने लगती है। देखते हैं कि चारों तरफ इनके पास कोई नहीं होता है। वह चारों ओर देखते हैं, लेकिन इसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वह रोने लगती है, चिल्लाती है, क्योंकि मैं इस दुनिया में अकेली बची हुई हूँ। तभी वह देखते हैं कि वहाँ पर एक भालू होता है जो इनको
दूर से देख रहा होता है। बालू देखने के बाद वह देखती है कि इनके पास बालू आने लगता है, लेकिन वह बालू वो दूसरी ओर चढ़ने लगता है। यह देखकर वह खुश तो होती है, लेकिन वह देखती कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।